गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार कब से शहर चलो अभियान 2025 शुरू करने जा रही है। तो इस अभियान की शुरुआत 15 सितंबर 2025 से होगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो शहरी जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए और निकायों से जुड़ी सेवाओं को सरलता से उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार शहर चलो अभियान 2025 शुरू करने जा रही है। अभियान की शुरुआत 15 सितंबर से होगी जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान शहरी क्षेत्रों की समस्याएं जैसे सफाई हो गई, पेयजल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, सड़क मरम्मत जैसी सुविधाओं से अन्य सुविधाओं से जुड़े मुद्दों का यहाँ पर निस्तारण किया जाएगा। यह अभियान जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल क्वेश्चन थे राजस्थान पुलिस के द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कब से शुरू किया गया। तो 1 सितंबर से इस पखवाड़े की शुरुआत की गई जो कि 15 सितंबर तक चलेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत राज्य के 1.4 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह कितने यूनिट निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। तो 150 यूनिट निःशुल्क बिजली मिलेगी। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के नए प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था। तो ये भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इस प्रारूप का अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान में किस जिले के रेयांश उपाध्याय इन्होंने नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल जीता है। तो उदयपुर से है रेयांश उपाध्याय। नेक्स्ट है वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में राजस्थान के बीकानेर जिले के श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल जीता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के किस सदस्य ने इस्तीफा दिया है। जी हाँ, आरपीएससी की सदस्य डॉक्टर मंजू शर्मा जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नैतिक कारणों का हवाला देते हुए आरपीएससी के सदस्य के रूप में इन्होंने इस्तीफा दिया है जो कि कुमार विश्वास कवि कुमार विश्वास की पत्नी है डॉक्टर मंजू शर्मा। तो आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो सदस्य है डॉक्टर मंजू शर्मा इन्होंने इस्तीफा दिया है। आरपीएससी के सदस्यों में कार्यकाल से पहले इस्तीफा देने वाली तीसरी आरपीएससी की सदस्य बन गई है मंजू शर्मा। इससे पहले कांता खातूरिया और दिव्यांश सिंह भी इस्तीफा दे चुकी है। मंजू शर्मा के अलावा 4 अन्य सदस्य हैं आरपीएससी में। उनमें संगीता आर्या, केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीणा और अयूब खान। तो टोटल 5 सदस्य थे और अब 4 हो गए क्योंकि मंजू शर्मा ने अपना इस्तीफा दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य का प्रावधान है जुलाई 2025 से, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 318 क के तहत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते थे जो कि अब एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने थे उत्कल रंजन साहू। नेक्स्ट है राजस्थान की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर 2025 से शुरू हुआ है। पिछले 3 सत्र में कुल कितनी बैठकें हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो 1 सितंबर तक अगर बात करें पिछले 3 सत्रों में तो 16वीं विधानसभा में अब तक कुल 54 बैठक है वो हो चुकी है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर 2025 से शुरू हुआ है। पिछले 3 सत्रों में कुल 54 बैठकें हुई थी। प्रथम सत्र 20 दिसंबर 2023 से 8 फरवरी 2024 तक चला था जिसमें 8 बैठक हुई थी। द्वितीय सत्र 3 जुलाई से 6 अगस्त 2024 तक चला था जिसमें कुल 22 बैठक का आयोजन किया गया था। वहीं तृतीय सत्र है वो 31 जनवरी से लेकर 24 मार्च 2025 तक चला था जिसमें 24 बैठकें हुई थी। तो टोटल अब तक 3 सत्रों में 54 बैठकें हो चुकी है विधानसभा के। नेक्स्ट है राजस्थान में किसके द्वारा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 1 वर्ष के कार्यकाल की पुस्तक अभ्युदय की ओर का लोकार्पण किया गया। तो हरिभाऊ बागड़े की जो पुस्तक है
जो अभ्युदय की ओर, जिसका लोकार्पण किया गया था सोमती देवी के द्वारा, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं राज्यपाल है और ये सोमती देवी है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसलमेर की रामदेवरा की सोमती देवी, इन्होंने राज्यपाल की पुस्तक का लोकार्पण किया है। जहाँ राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने जो बागड़े के 1 वर्ष के कार्यकाल की पुस्तक अभ्युदय की ओर का लोकार्पण हुआ है। लोकार्पणकर्ता रामदेवरा भिलोकाबास निवासी सोमती देवी, जो राज्यपाल ने अपना 1 वर्ष का कार्यकाल आदिवासी जनजातीय एवं ग्रामीण गरीबों को समर्पित किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में मिस टीन इंटरनेशनल 2025 का आयोजन किया गया था? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था मिस टीन इंटरनेशनल 2025, ये जयपुर में आयोजित हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मिस टीन इंटरनेशनल 2025 का आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया था, जिसकी विजेता थी लोरेना लुइज, जो कि स्पेन से है। फर्स्ट रनर अप का खिताब काजिया लीज मेजो ने जीता था, जो कि भारत से है। प्रतियोगिता के फाइनल में 24 देशों ने हिस्सा लिया था। अब अक्टूबर 2025 में भारत है वो मिस टीन यूनिवर्स 2025 की मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोटा में संपन्न हुई 8वीं राज्य स्तरीय सीनियर बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीती है? तो बीकानेर की टीम ने इस प्रतियोगिता को जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा में 29 से लेकर 31 अगस्त तक 8वीं सीनियर बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन है वो किया गया था, जिसमें दोनों वर्गों का यानी पुरुष और महिला वर्ग का खिताब बीकानेर ने जीता है। दोनों ही वर्गों में उप विजेता रही थी चूरू जिले की टीम। प्रतियोगिता के बेस्ट खिलाड़ी महिला वर्ग में बीकानेर से सलोनी और पुरुष वर्ग में बीकानेर के सिद्धार्थ रहे थे। बेस्ट उभरते हुए खिलाड़ी की अगर बात करें तो महिला वर्ग में चूरू से विभा और पुरुष वर्ग में चूरू से राजकुमार रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार जयपुर के रामगढ़ बांध जहां पर ड्रोन से कृत्रिम बरसात का पहला सफल प्रयोग कब किया गया? तो इस बार ये सफल रहा था। रामगढ़ जो बांध है ये जयपुर में स्थित है। यहाँ पर 1 सितंबर को ड्रोन के माध्यम से वर्षा करवाई गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जल संधारण और कृषि सुधार के क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के रामगढ़ बांध पर 1 सितंबर को ड्रोन से कृत्रिम बरसात का पहला सफल प्रयोग किया गया। इससे पहले भी प्रयोग हुआ था, लेकिन वो असफल हुआ था। इस प्रयोग में हाइड्रोट्रेड्स प्लेटफॉर्म और मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग किया गया। इसके अलावा क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन सुबह 6:30 बजे 1 सितंबर को हुआ था और 11:30 बजे तक चला था। इस दौरान रामगढ़ बांध क्षेत्र में 40 मिनट में 0.8 mm बारिश दर्ज की गई। ये राजस्थान में वर्षा नियंत्रित करने और जल स्तर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों के अनुसार ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग तकनीक में वातावरण में छोटे छोटे पदार्थों के माध्यम से बादलों में नमी के संघनन को बढ़ाया जाता है, जिससे बारिश की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर में टोक्यो में होने वाले 25वें समर डेफ ओलंपिक गेम्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? तो इसमें राजस्थान के 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो टोक्यो में 25वें समर डेफ ओलंपिक गेम्स में राजस्थान के 7 खिलाड़ी शामिल होंगे। जी हाँ, ये टोक्यो जापान में 15 से लेकर 26 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। तो राजस्थान से कुल 7 खिलाड़ियों का चयन है वो ट्रायल के आधार पर हुआ है, जिसमें चूरू से रमेश कुमार ज्वेलिन थ्रो में जो प्रतिनिधित्व करेंगे, करौली के वीरेंद्र सिंह जो कि 10 किलोमीटर वॉक में हिस्सा लेंगे, जोधपुर के पीयूष और जयपुर के अभिनव शर्मा ये बैडमिंटन में हिस्सा लेंगे, मैना गुजर ये टोंक की है टेनिस में, और घनश्याम ये गंगानगर से है और 800 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगे। वहीं अर्षित ये जय भरतपुर से है जो कुश्ती में प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा डेफ ओलंपिक गेम्स एक श्रवण एवं वाक बाधित जो सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान गौरव सम्मान समारोह का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान गौरव सम्मान समारोह है जो कि 31 अगस्त को आयोजित हुआ था जयपुर में। इसका आयोजन संस्कृति युवा संस्थान के द्वारा जयपुर में किया गया था।
जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा 28 विभूतियों को राजस्थान गौरव पुरस्कार 2025 से नवाजा गया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने विभूतियों को राजस्थान गौरव सम्मान अवार्ड अब मिला है। तो ये 28 विभूतियों के पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार संस्कृति युवा संस्थान के द्वारा भारतीय संस्कृति में अतुल्य योगदान देने वाले व्यक्तियों को पिछले 30 वर्षों से दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता है। तो जो आप तस्वीर में देख सकते हैं मीराबाई चानू, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। कुल 193 किलोग्राम वजन उठाकर 84 किलोग्राम स्नैच और 109 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में मीराबाई चानू ने नए केवल स्वर्ण पदक जीता है, बल्कि स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल वजन में नए कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड भी इन्होंने स्थापित किए हैं। इस स्वर्ण पदक के साथ मीराबाई चानू ने 2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 21वां संस्करण 1 से लेकर 14 सितंबर तक कहां चल रहा है। तो इसका आयोजन अमेरिका के अलास्का में हो रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सेना अमेरिका के अलास्का में 21वें युद्धाभ्यास के लिए अमेरिकी सेना में शामिल हुई है। यहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का जो 21वां संस्करण है, जो कि 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक फोर्ट वेनराइट अलास्का में चल रहा है। भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट और अमेरिका सेना की पहली बटालियन 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट इसमें हिस्सा ले रही है। यह अभ्यास हेलीबॉर्न ऑपरेशन, पर्वतीय युद्ध और निगरानी तकनीकों पर केंद्रित है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान पुलिस के द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कब शुरू किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान पुलिस के द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कब शुरू किया गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।